नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं सांची विधानसभा में। सांची विधानसभा की पहचान इन्हीं बौद्धकालीन स्तूप से होती है, लेकिन यहां मुकाबला फिर एक बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगा। दिलचस्प यह है कि जो पिछली दफा कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी मदन चौधरी को बनाया, नए प्रत्याशी है, लेकिन प्रभुराम चौधरी वर्सेस मदन चौधरी। कैसा होगा यहाँ का चुनाव, क्या चल रहा लोगों के मन में, और कोरोना संकट के बीच क्या चुनाव को लेकर लोग तैयार है? तो चलिए समझते हैं यहाँ के समीकरण और सीधे चलते हैं जनता के पास और समझते हैं पब्लिक से पब्लिक का हाल। सांची विधानसभा की पहचान बौद्धकालीन इन सांची के स्तूपों से होती है, जो अपनी स्थापत्य कला के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखते हैं। लेकिन यहाँ का सियासी मिजाज अलग रहा है। वैसे तो ये सीट बीजेपी का गढ़ रही और 2018 में कांग्रेस ने वापसी की थी, लेकिन इस बार उपचुनाव में क्या होगा, तो हमने सबसे पहले रुख किया सांची के बाजार का। मैं सांची के न्यू बस स्टैंड क्षेत्र में हूँ। चुनाव की तारीख भले तय ना हुई हो, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, चूंकि बड़ा अलग तरह का ये चुनाव है। पर जब सांची के न्यू बस स्टैंड में आते हैं तो आप ये रोड भी देखिएगा। मुझे लगता पता नहीं कब ये रोड बनी होगी। विपिन, थोड़ा रोड को दिखाइएगा, और कितने दिन में बनी होगी, कितने दिन में उखड़ गई होगी पता नहीं। और चुनाव का वक्त है तो शायद इस रोड को भी लोग देख रहे होंगे, सवाल जवाब भी करेंगे, पूछेंगे भी कि क्या हुआ नेताजी, आपने क्या किया। ये तमाम तरह की चीजें दिखाई देती। लेकिन कोरोना के बीच में दुकानें खुली हुई है, कोरोना का संकट है, वो सबको दिखाई भी दे रहा है। लेकिन इस बीच में चाहे युवा हो या बाकी जो लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और ये देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पहुंची, हम इनसे ही शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बीते 15 महीने यहाँ कमलनाथ की सरकार रही, अब फिर से शिवराज जी की सरकार बन गई, किसको ठीक देखती हैं? सर, हमारे हिसाब से तो ना सत्ता एक हाथ में नहीं होना चाहिए, सत्ता बदलने चाहिए। अपन को पता तो चली कि कांग्रेस अच्छा कर सकती है कि बीजेपी अच्छा कर सकती है। एक हाथ में सत्ता रहेगी, पता कैसे चलेगा कि कांग्रेस अच्छा कर रही है? तो सत्ता को तो बदलना चाहिए ना, एक हाथ में नहीं रहना चाहिए सत्ता को। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर, हम एमए कर रहे हैं और साथ में पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम? अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा है और एमए और पीएससी की तैयारियां कर रही। इसीलिए हम कहते हैं कि चुनाव के दौर भले चलते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन अब युवा पीढ़ी बदल गई। वो हर चीज को सोचती है कि आपने क्या किया, सरकार ने क्या किया। जो आप दावे कर रहे हैं, आप किसी गांव में चले जाइए, बेसिकली एक गांव की रहने वाली है। सांची विधानसभा में ये गाँव आता है। कौन सा गाँव बताया था आपने आपका? अनोरी। आप क्या कहेंगे? भी वही है इसका, जो क्यों हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों को तो रोजगार, जो सरकार रोजगार नहीं दे रही है, बेरोजगार पड़ी। आज की युवा सभी रोजगार मांग रहे हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, तो उसे करना चाहिए ना। ये तो नहीं है ना कि भाई कमलनाथ आए थे, उनकी सरकार तो चली नहीं ना, चलनी थी कुछ, वो भी देखते उनका भी, लेकिन ये तो नहीं प्रॉपर 15 साल से भी तो शिवराज मामा थे, उन्होंने क्या कर दिया? तो जब इनका भी देखते, उनका भी देखते ना, तो अब ये फिर से वही आ गए और उनकी विधानसभा में इस बार जीते, तो हमें नहीं लगता कि वो कुछ हो उनका। प्रभुराम चौधरी का क्या होगा? अब वो तो नेता है, उनका तो क्या बताएं हम, सबकी अपनी अपनी वो चलती है। हम इंसान कर भी क्या सकता है, बस बोल ही सकता है, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। वो लोग कब कहाँ किससे मिल जाए, किसी का कोई वो नहीं है। चलिए, एक स्टूडेंट है और बाहर जाते हैं पढ़ने, लेकिन आप देखिएगा ये छोटी छोटी दुकानें हैं, लोग यहाँ रोजगार चला रहे हैं। ये आप क्या करते हैं? आप टेलरिंग, कैसी चल रही है आपकी टेलरिंग? अरे धंधा नहीं चल रही है उतना, ये कोरोना की वजह से धंधा बंद कम हो गया बिल्कुल। अच्छा, शिवराज ठीक है कि कमलनाथ ठीक? अरे वे तो कमलनाथ ठीक थे, अब ये तो बस अपने उसमें ही लगे, इनके आदमी जो भी है, बाकी और जनता तक कोई बोल नहीं है बस इनका। प्रभुराम चौधरी और मदन चौधरी में कौन दिखाई दे रहा ठीक? अरे अब वो तो नए आदमी को देखेंगे, मदन चौधरी का। प्रभुराम को तो अपन देख चुके हैं, उनका भी देखो भाई क्या करते हैं वो। चलिए, कह रहे हैं कि नए व्यक्ति को देखेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि ये टेलरिंग की दुकान है, तो ये छोटी छोटी दुकानें हैं, टेलरिंग का काम करते हैं। बाबा क्या नाम है? शांतिलाल। शांतिलाल। शांतिलाल जी हैं। कब से ये चलाइए, आप अपना काम करते रहिएगा। कब से ये काम कर रहे हैं आप?
हमें हुए 30-35 साल हो गए। 35 साल हो गए। तो अभी अभी कैसा चल रहा है काम? बहुत कम जी, लॉकडाउन की वजह से, और मतलब अभी तो सीजन है ही नहीं है। कम चल रही है। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं जी, दुकानदार करते हैं, बच्चा एक ही है। ये बताइए कि अब फिर से चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको इस बार कौन दिखाई दे रहा है? अब ये अपन नहीं
ने काम किया था कि नहीं? कमलनाथ ने काम किया था लेकिन उतना सुचारू से नहीं किया। अब चुनाव में देखिए सर, राजनीति मामला है, कांग्रेस भी आ सकती है, ये भी बीजेपी भी आ सकती है। मिली जुली है, कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। चलिए, प्रभु राम जी आएंगे, शिवराज जी बनेंगे। हम और भी सामने की तरफ कुछ लोग हैं और जरा समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ। देखिएगा, और ये छोटी छोटी चौपालें हैं, लगने लगी है, और हमारा प्रयास यही होता है IND24 का कि जब लोगों के पास पहुंचे तो एक नेचुरल लोगों की तरफ से आए। आप ये देखिए, आज भी इसको क्या कहते हैं? इसको लौंग कहते हैं। ये बटुआ है। आज भी बटुए में ही रखते हैं आप? हाँ, कर्ज माफ हुआ? कमलनाथ जी ने कर्ज माफ किया है कि नहीं? कुछ किया, कुछ रह गया। हाँ, कुछ होगा। चुनाव में क्या होगा समझेंगे, वो होगा और क्या। अच्छा सर, क्या दिख रहा है यहाँ माहौल इस बार? माहौल तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी आगे रहेगी। रहेगी वो तो। बड़े खुश हैं बीजेपी के नाम से लोग, कहते हैं बीजेपी आगे रहेगी। चचा, क्या हो रहा है इस बार चुनाव में यहाँ? अब क्या कहते हैं, पब्लिक है, वो जो होगा देखा जाएगा। पब्लिक क्या जान रही? तो देख तो रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, हमको भी आ रहा है। तो कमलनाथ की शिवराज? वैसे तो उम्मीद तो शिवराज सिंह की है। अरे तो काम उनके जो अच्छे होते हैं वो उसके तो बड़ाई करना पड़ती है ना। ये सच्चाई है कि शिवराज ने काम अच्छा किया है? वो तो अब 10 साल से तो अच्छा ही कर रहा है वो अभी। बीच में कांग्रेस आ गई। अब बीच में कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस अपना काम तो करे। क्या कर रही है अभी? कुछ भी नहीं कर रही, सब बैठ गए इधर उधर फैल के। क्या है वहाँ? कुछ यही नहीं है। एक आध बार जीतने के बाद आदमी आता है, अब वो है ना मसला। शिवराज को लोग आज भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल समझ रहा है उसको। तो ऐसे कई लोग हैं, जैसे ये चच्चा हैं, कह रहे हैं कि शिवराज आते जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, और कमलनाथ जी तो कभी आए भी नहीं। अब आए नहीं तो फिर हम याद क्यों करें? लेकिन जब अलग अलग लोगों से मिलते हैं, सबके अपने मत होते हैं, पर हम तो यही कहते हैं कि ये लोग कुछ भी कहते रहें, ये पब्लिक है, सब जानती है। सांची में धीरे धीरे चुनाव का माहौल दिखाई देने लगा है। बीजेपी कांग्रेस के नेता नजर भी आ रहे हैं और जिन पर पार्टी दांव लगाएगी उन्हें लगता है कि जनता हमें वोट करेगी। रायसेन में है, अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। देर रात हो गई लेकिन जनता में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रभुराम चौधरी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में होंगे, जो पिछली दफा कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आने के बाद कितना उत्साह है प्रभुराम जी? उत्साह, पूरा उत्साह है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ है, और भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी। आप भी कांग्रेस में रहे? सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही। एक साथ है, सभी लोग प्रभुराम चौधरी के साथ नजर आएंगे। सब आपने देखा नहीं अभी? सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शिवराज जी के साथ है, सिंधिया जी के साथ है, प्रभुराम चौधरी के साथ। मैंने जैसा कहा, इससे अच्छा जनता ने कहा इसको टिकट दो, हम चुनाव जिता के देंगे, हमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए जनता उतावली है, जनता ने कैंडिडेट तय किए, पार्टी बाद में आई, इसलिए द बेस्ट चयन हुआ है। दुनिया की रफ्तार कहाँ थमने वाली है? तेज दौड़ती गाड़ियां और घर से निकलते लोग, यानी कोरोना से लेकर यहाँ तक कहीं कोई डर दहशत नहीं है। लेकिन उपचुनाव की जब बारी आई है तो हर घर में चर्चा है, हर चौराहे पर चर्चा है, और लोगों को इंतजार है कि आखिर वास्तव में उपचुनाव में होगा क्या। जब जनता से बात करते हैं तो उसका अपना मत होता है, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि जनता का काम है, कहती कुछ है, करती कुछ है, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। मेरे सहयोगी विपिन के साथ मनोज सैनी, IND24 रायसेन।